नमस्ते दोस्तों। बात करते हैं आज गैब्रियल सिंथेसिस की। होता क्या है, इसकी मैकेनिज्म क्या होती है, कौन कौन से इसके अंदर स्टेप होते हैं और किस ऑर्डर की रिएक्शन है, किस प्रकार की रिएक्शन है गैब्रियल सिंथेसिस। अच्छे से पढ़ते हैं इसको। अगर बात करें ब्रीफ इंट्रोडक्शन की, तो क्या होता है कि एल्किल हैलाइड को 1 डिग्री एमीन के अंदर कन्वर्ट करने की जो मेथड है वो सबसे अच्छी मेथड है गैब्रियल सिंथेसिस। मतलब अपने को केवल और केवल अगर प्योर 1 डिग्री एमीन बनानी हो तो अपन गैब्रियल सिंथेसिस यूज में लेते हैं, इस रिएक्शन का यूज में लेते हैं। होता क्या है कि अपने पास एल्किल हैलाइड होता है, वो गैब्रियल सिंथेसिस के अंदर में जाके रिएक्शन करके 1 डिग्री एमीन बनाता है। इसके अंदर क्या क्या स्टेप होते हैं वो अपन सभी पढ़ेंगे। इसके अंदर होता है पहली चीज तो अपने पास एक एमाइड लेते हैं, एक एमाइड लेंगे। एमाइड देखते हैं किसको बोलते हैं, एमाइड बोलते हैं जहाँ पे एक नाइट्रोजन के ऊपर दो कार्बोनिल ग्रुप हो, दो CO ग्रुप हो, इसको बोलते हैं अपन एमाइड। यहाँ पे एक बचा है वो है हाइड्रोजन। ठीक है, इस प्रकार के ग्रुप हो इसको अपन बोलते हैं एमाइड ग्रुप। अब अपन लेंगे एक एमाइड, मान ले अपन वो एमाइड है अपना थेलीमाइड, इस प्रकार से अपना थेलीमाइड। ये रहा अपना कार्बन डबल बॉन्ड O, ये रहा अपना कार्बन डबल बॉन्ड O। एक नाइट्रोजन है जो इन दोनों से जुड़ा हुआ होगा, वो है अपना ये। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं थेलीमाइड, थेलीमाइड इमाइड। ठीक है, इसकी रिएक्शन करवाते हैं अपन एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में। स्ट्रॉन्ग बेस चाहे KOH ले लो चाहे सीधा OH ले लो, OH माइनस ले लो। अब क्या करेगा ये स्ट्रॉन्ग बेस, इस रिएक्शन इसमें H+ बाहर निकालेगा, H2O बाहर निकालेगा और यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल सेंटर बन जाएगा। न्यूक्लियोफाइल सेंटर कौन सा बनेगा, नाइट्रोजन बनेगा। H+ के रूप में बाहर आया है, मतलब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके गया है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज कौन सा आएगा, नेगेटिव चार्ज। ये है अपना एज इट इज, ये अपना सेम। और ये है अपना नाइट्रोजन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ये नेगेटिव चार्ज, ये नाइट्रोजन एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा और अपने जो एल्किल हैलाइड लिया है, मान लो एल्किल हैलाइड अपने पास है RCH2Br, ये है अपना एल्किल हैलाइड, इसके ऊपर अटैक करेगा। अटैक करेगा तो ये एक रिएक्शन है SN2 ऑर्डर है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सेकंड ऑर्डर की। ठीक है, मतलब जो रिएक्शन की रेट है वो इन दोनों के ऊपर डिपेंड करेगी। अब SN2 है तो अपने यहाँ पे जो एल्किल हैलाइड लिया है वो 1 डिग्री लेंगे। SN2 1 डिग्री के प्रति ज़्यादा इफेक्टिव होती है, 3 डिग्री रिएक्शन नहीं देती। और जो 2 डिग्री जो एल्किल हैलाइड होता है वो इसके साथ में स्लो रिएक्शन देता है। तो अपन यहाँ पे जो एल्किल हैलाइड लिया है वो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड लेंगे, तब जो रिएक्शन की रेट होगी वो फास्ट होगी। अब क्या करेगा, यहाँ पे इस सेंटर के ऊपर अटैक करेगा और ये Br बाहर, तो अपने पास क्या बनेगा इस प्रकार से। ये अपना सेम है, ये डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और ये है अपना नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के साथ में आएगा CH2R। ठीक है, अब क्या करना है अपने को, अब इसका करवाना है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस का मतलब H2 के साथ रिएक्शन करवानी है। कौन से मीडियम में, एसिडिक मीडियम में, H+ की प्रेजेंस में। अब क्या होता है, यहाँ ये बॉन्ड टूटेगा और ये बॉन्ड टूटेगा। बॉन्ड किस प्रकार से टूटेगा कि जो मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा वो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नाइट्रोजन लेके जाएगा नाइट्रोजन के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे प्लस चार्ज और यहाँ पे भी प्लस चार्ज। ठीक है, H2O है वो किस रूप में टूटेगा, H+ और OH- के अंदर। पहला H2O टूटा तो पहला OH किसके पास जाएगा, OH जाएगा इस प्लस वाले के पास में, माइनस वाला जाएगा प्लस वाले के पास में। यहाँ पे क्या आएगा, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे OH आ गया माइनस, यहाँ पे भी प्लस था, यहाँ पे आ गया माइनस OH। और अपने पास जो बचा है -2 वाला, इसके ऊपर 2 H+ जुड़ेंगे। तो किस प्रकार से जुड़ेंगे, RCH2 अपने पास एज इट इज है RCH2, और यहाँ पे N है, इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे आएगा NH2। कौन सी एमीन है ये है 1 डिग्री एमीन। ठीक है, तो अपन बोलते हैं कि गैब्रियल सिंथेसिस है उससे 1 डिग्री एमीन प्राप्त होती है, चाहे वो 1 डिग्री एल्किल हो चाहे एरिल हो। मतलब यहाँ पे अगर अपन एल्किल हैलाइड की जगह एरिल हैलाइड लेते तो यहाँ पे अपने को एरोमेटिक एमीन प्राप्त होती है, 1 डिग्री एनिलीन प्राप्त होती है, इस प्रकार से अपन बोल सकते हैं। और अगर अपने एल्किल हैलाइड लिया है तो अपने को 1 डिग्री एलिफेटिक एमीन प्राप्त हुई है। ठीक है, तो रिएक्शन में क्या था कि पहले अपने थेलीमाइड लिया, थेलीमाइड की रिएक्शन करवाई अपने किसी बेस के साथ में, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में, तो KOH हो, अन्य OH हो, या कोई भी OH- वाला हो। क्या करेगा, ये बेस इस बॉन्ड से H+ बाहर निकालेगा, H+ बाहर निकालेगा, तो यहाँ पे H+ बाहर निकला तो नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया। अब ये नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज एल्किल हैलाइड जो अपने लिया है
उसके ऊपर अटैक करेगा और एक SN2 रिएक्शन देगा। SN2 रिएक्शन देगा तो सीधी सी बात है, जो अपने एल्केल हैड लिया है वो 1 डिग्री होना चाहिए, ताकि जो रिएक्शन की रेट है वो हाई हो। 2 डिग्री के प्रति जो रिएक्शन की रेट होती है वो स्लो होती है, और 3 डिग्री के अंडर में ये रिएक्शन देता ही नहीं है। तो क्या होगा, अटैक करेगा। यहाँ पे इस प्रकार से नाइट्रोजन है वो इस ग्रुप के CH2R ग्रुप के ऊपर ऐड हो जाएगा और Br2 लिविंग ग्रुप की तरह बाहर निकल जाएगा। अब इसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं। हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो अपने को थैलिक एसिड और 1 डिग्री एमीन प्राप्त होती है। ठीक है, यहाँ पे एक ही H था तो यहाँ पे एक ही R आ सकता है, तो अपन बोल सकते हैं इस रिएक्शन के अंदर अपने को केवल और केवल 1 डिग्री एमीन प्राप्त होती है, शुद्ध 1 डिग्री एमीन प्राप्त होती है। ठीक है, ये है अपनी गैब्रियल सिंथेसिस। एमाइड पता है अपने को, एमाइड किसको बोलते हैं कि एक नाइट्रोजन के ऊपर 2 CO कार्बोनिल ग्रुप जुड़े हुए हों, उसको अपन बोलते हैं इमाइड। ठीक है, एमाइड आपको पता है, एमाइड किसको बोलते हैं, एमाइड बोलते हैं C डबल बॉन्ड O NH2, इस प्रकार का ग्रुप हो तब इसको अपन बोलते हैं एमाइड। ठीक है, और अगर दोनों के दोनों नाइट्रोजन के ऊपर दोनों के दोनों ग्रुप C डबल बॉन्ड O हो तो उसको बोलते हैं इमाइड। ठीक है, तो ये अपनी गैब्रियल सिंथेसिस रिएक्शन और इसकी मैकेनिज्म।